नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं MGSU 2023 यानी कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म आप कैसे घर बैठे भर सकते हो। आपको ई-मित्र वगैरह के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर सकते हो आप, चाहे MA MSc MCOM या UG के BA BSc BCom या B.Ed किसी का भी आप एग्जाम फॉर्म भरना है तो कैसे भरे, प्रिंट तक की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में जाकर आपको सर्च कर देना है MGSU। जैसे ही आप MGSU लिखकर सर्च करते हो, सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले ऊपर मिलेगा लिखा हुआ कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, पहला ही लिंक मिलेगा जिस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पहले ही लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको एग्जामिनेशन का पोर्टल दिखाई दे रहा होगा। ये अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको 3 डॉट दिखाई देंगे जिस पे आपको क्लिक करना है। इस एग्जामिनेशन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एग्जाम फॉर्म का, जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट, जिसपे एग्जाम फॉर्म के लिए यहाँ पर आपके सामने लिंक दिखाई दे रहा होगा। पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा एग्जाम फॉर्म 2023 का, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर आपको पहला ही लिंक मिलेगा, जिसमें अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2022 और 23 का लिंक दिया हुआ है, जिस पे आपको क्लिक करना है। और इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। यहाँ पर आप देख सकते हो एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है। इसी के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे छात्र या छात्रा जिन्होंने PG 2022 में सम्मिलित नहीं हुए या जिनका आवेदन फॉर्म 2022 का रोल नंबर लिखने पर भी फॉर्म नहीं खुल रहा है, तो उन छात्र छात्राओं को फ्रेश फॉर्म बटन पर क्लिक करना है और अपना आवेदन 2023 का फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कैटेगरी। यहाँ पर आपको कैटेगरी में जाकर सिलेक्ट करना है। कैटेगरी में जाकर आपको क्या सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आप फॉर्म किसका भर रहे हो, यानी कि आप रेगुलर विद्यार्थी हो या स्वयं पाठी यानी नॉन कॉलेजियर हो या एक्स स्टूडेंट यानी कि फेल हुए विद्यार्थी हो, भूतपूर्व विद्यार्थी, जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। उसी के बाद यहाँ पर आपको जाना है, आप फॉर्म UG का भर रहे हो या PG का भर रहे हो। अगर आप BA BSc BCom का भर रहे हो तो UG सिलेक्ट करना है। अगर आप MA MSc MCom का भर रहे हो तो आपको PG सिलेक्ट करना है। उसी के बाद यहाँ पर सेमेस्टर वाला ये आपको अलग दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको अगर B.Ed का कर रहे हो तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर PG सिलेक्ट किया, PG सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन कि हम PG का फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर का भर रहे हैं। प्रवेश ईयर और फाइनल ईयर 2 ही होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि MA फाइनल ईयर है, MA प्रवेश ईयर है, उसी के बाद MCom फाइनल ईयर, MCom प्रवेश ईयर और MSc फाइनल ईयर, MSc प्रवेश ईयर। जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसी के सामने आपको क्लिक कर देना है। उसी के बाद यहाँ पर आपके जाकर आपको सब्जेक्ट चॉइस कर लेना है कि आप किस सब्जेक्ट से है वो अपना फॉर्म भर रहे हो। जो भी सब्जेक्ट है वो आपको सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसी के सामने आपको क्लिक कर देना है। उसी के बाद यहाँ पर आपको नॉन पे क्लिक करना है और उसी के बाद आपको न्यू स्टूडेंट 2023 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर मांगेगा कि लास्ट ईयर एग्जाम ईयर, यानी कि लास्ट ईयर में आपने कौन से वर्ष में एग्जाम दिया था वो आपको यहाँ पर भरना है। अगर आपने 2022 में ही आपका रिजल्ट आया तो 2022 फिल कीजिए, या आपके बीच में 1 वर्ष का या 2 वर्ष का गैप है तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो कि आपने लास्ट ईयर का आपका रिजल्ट है वो कब आया था। यहाँ पर 2022, उसी के बाद आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर है वो टाइप कर देने हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर अपने रोल नंबर टाइप की, उसी के बाद यहाँ पर प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, जिसमें आपका नाम क्या है, अपना नाम यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है, अपने पिता का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर टाइपिंग के लिए उदाहरण के लिए आपको दिखाया हुआ दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर मनोज कुमार लिखा हुआ है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंग्लिश का आपका आ जाएगा और हिंदी में आपको टाइप करना है। अपने मोबाइल फ़ोन में आप कर सकते हो। उसी के बाद यहाँ पर अपने माता का नाम भी आपको भरना है और यहाँ पर कैटेगरी जो आप जेंडर यानी मेल है या फीमेल वो आपका यहाँ पर पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। उसी के बाद यहाँ पर कास्ट पे आपको जाना है। आपकी कास्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, जो भी आपकी कास्ट है। उसी के बाद यहाँ पर आपको माध्यम पे क्लिक करना है, यानी कि आप इंग्लिश से फॉर्म भर रहे हो या हिंदी में एग्जाम देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसी के बाद अगर आप विकलांग हो तो यस पे क्लिक कीजिए, अन्यथा आप यहाँ पर
नॉन अबाउ पे रहने दीजिए। उसी के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, कितनी तारीख है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसी के बाद कौन से महीने में आपका जन्म हुआ है वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, और कौन सी ईयर में आपका जन्म हुआ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसी के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी चॉइस करनी है, आप नॉन कॉलेजियर हो या रेगुलर विद्यार्थी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसी के बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस काम कौन सा है वो आपको यहाँ पर, कहाँ पर आप रहते हो, विलेज का नाम, सिटी का नाम आप यहाँ पर दे सकते हो, अनिवार्य है ये देना। उसी के बाद स्टेट राजस्थान आ गया। उसी के बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। उसी के बाद अपने एरिया के पिन नंबर आपको यहाँ पर लगाने हैं, और उसी के बाद यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर अपने आधार नंबर लगाने अनिवार्य है। उसी के बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, ये अकाउंट होल्डर का नाम है वो पहले नहीं मांग रहा था, अभी क्यों मांग रहा है, क्योंकि जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है उसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, जिसमें पेमेंट वाला है, जिसमें इशू आ रहा है कि आपका पेमेंट कट जा रहा है और उसी के बाद आपका फॉर्म है वो फिल हुआ या नहीं हुआ, उसका रीप्रिंट भी नहीं दिखा रहा है और पेमेंट फेल्ड दिखा रहा है, जो कि पेमेंट आपका है वो कट चुका है। तो ऐसे में इन्होंने एक नोटिफिकेशन डाला कि अगर आपका पेमेंट कट रहा है, आपको ये इशू आ रहा है, तो आपको यहाँ पर अपने अकाउंट होल्डर का नाम वगैरह वो डाल देना है। अगर आपका फॉर्म प्रिंट हो जाता है 24 घंटे के अंदर तो ठीक है, वरना आपका 7 दिन के अंदर आपका पेमेंट है वो वापस से लौटा दिया जाएगा। यानी कि अकाउंट होल्डर का क्या नाम है, उसी के बाद अकाउंट नंबर, और उसी के बाद IFSC कोड, और बैंक यानी कि कौन से बैंक में आपका खाता है, और ब्रांच कहाँ पर है वो ब्रांच, उस जिले या तहसील का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसी के बाद यहाँ पर अपने रोल नंबर आपको दिखाएगा कि लास्ट ईयर के आपके रोल नंबर, लास्ट ईयर में आपने कौन सी क्लास की है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसी के बाद यहाँ पर ईयर पे आपको जाकर ईयर सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 1981 की आपने लास्ट ईयर कब की थी वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। क्या की थी, अगर MA प्रवेश ईयर है तो MA प्रवेश ईयर भरिए, अथवा आप MSc या MCOM या BA BSc हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसी के बाद ये मांग रहा है कि आपने यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट नंबर है, तो यस है, तभी तो आप फॉर्म भर रहे हो। यहाँ पर आ जाएगा कि आपने किस ईयर इस यूनिवर्सिटी में है वो प्रवेश लिया और क्या आपके इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसी के बाद कॉलेज व सेंटर का नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने शो हो जाएगा। उसी के बाद यहाँ पर ये दिखा रहा है प्रवेश ईयर के यानी कि रोल नंबर ये हो गए हैं, कितने नंबर में से आपके नंबर आए हैं। यहाँ पर नंबर दिखा रहा है कि 226 नंबर आए, जबकि कितने में से आए वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसी के बाद परसेंटेज आपको यहाँ पर लगानी है, और यहाँ पर पासिंग ईयर पे आपको जाकर पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है कि किस ईयर में आपने ये क्लास है वो पास की थी, वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसी के बाद रिजल्ट में आप पास हो या जो भी आपके रिजल्ट में दिखा रहा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसी के बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपकी जो MGSU है वो MGSU रहने वाली है। उसी के बाद 2023 वाले यहाँ पर ऑप्शन पे है वो क्लिक आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। उसी के बाद यहाँ पर ग्रुप में से आपको जो पहले 2 पेपर है वो तो आपको करने ही है, जैसे कि एक तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसपे आपको ये तो आपको कंपलसरी ही है ये 2 तो। इसी के बाद आप अन्य किसी भी एग्जाम को है वो सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि इसके अंदर आपको कौन से ग्रुप से कौन सा सब्जेक्ट है वो चॉइस करना है। किसी भी ग्रुप से एक आपको चॉइस करने हैं, यानी कि कुल आपके एग्जाम है वो 4 होने वाले हैं, पेपर आपके 4 होने वाले हैं, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसी के बाद किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन या ई-मित्र के माध्यम से। उसी के बाद यहाँ पर विद्यार्थी की फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि कम से कम 100 KB की होनी चाहिए। उसी के बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जो कि कम से कम 100 KB के होने चाहिए। चॉइस के लिए यहाँ पर आपको चॉइस फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पर आपको क्लिक करते ही आपके मोबाइल फ़ोन में या कहाँ पर भी आपकी जो फ़ोटो या सिग्नेचर पड़े हैं वो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो डायरेक्ट इस पर क्लिक करके। उसी के बाद यहाँ पर आपको PG प्रवेश ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, यानी कि लास्ट ईयर में जो आपने एग्जाम दिया था प्रवेश ईयर का उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और उसी के बाद यहाँ पर प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हो आपके फॉर्म का रिव्यू आ जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्म आपने किस प्रकार से भरा है उसका पूरा का पूरा आप वहाँ पर देख सकते हो। उसी के बाद उसमें आप अगर करेक्शन करना चाहे तो करेक्शन कर सकते हो, अन्यथा आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए फ़ीस की जो प्रोसेस है वो आपको अलग से एक नई वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और इसी के साथ ही आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बता दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही फ़ोटो है वो 100 KB में कैसे कर सकते हो, अपने सिग्नेचर 100 KB में कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको एक ऐप के बारे में जानकारी दे दी जाएगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।